हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स गैलेक्सी। मेरा नाम है डॉक्टर निशा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लास 12 फिजिक्स का ये टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कूलम्स लॉ के बारे में आपने सभी ने मेरी एक प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कूलम्स लॉ, जहां पर अगर मैं आपको पूछूं कि सपोज टू चार्जेस हैं, लेट्स से प्लस Q1 चार्ज एंड प्लस Q2 चार्ज, अगर वो एक डिस्टेंस r डिस्टेंस से एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं, तो फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो आप फटाफट से बता दोगे मुझे दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। बहुत ही नॉर्मल और जनरल सी ये इक्वेशन है विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर कूलम्स लॉ, राइट। नाउ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं। ये तो दो चार्जेस की बात है जो आपने बहुत ही आसानी से मुझे बता दी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको तीन चार्जेस दे दूं, एक मैंने चार्ज दे दिया है प्लस Q1 यहाँ पर, एक मैंने चार्ज दे दिया है आपको प्लस Q2 चार्ज यहाँ पर, और एक और चार्ज अगर मैंने आपको दे दिया है प्लस Q3 चार्ज। अभी हमने तीनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है वहां पे। अगर एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो नाउ इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने सपोज किया कि r1 है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने सपोज किया r2 है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन Q3 पर नेट फोर्स क्या होगा। सो नेट फोर्स आपको निकालना है किस पर, Q3 पर, है ना। सो F3 फोर्स निकालना है आपने, 3 पर नेट फोर्स निकालना है आपने। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3। सो अब इसमें देखिए कि चार्ज Q3 पर F1 भी दिस Q1 भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेट्स से कि Q1 ने रिपल्सिव फोर्स लगा दिया आपका और उसकी डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है। सो लेट्स से इट इज F3 पर लगा, 3 पर लग रहा है 1 के थ्रू। अब Q3 पर ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, सो इसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। लेट्स से F3 पर इसके थ्रू लग रहा है फोर्स 2, सेकेंड वाले चार्ज के थ्रू लग रहा है। तो इनका जो आपको नेट निकालना है, नेट विल बी इक्वल टू, जब आप नेट फाइंड करेंगे किसी भी इसका फोर्सेस का, सो यू हैव टू ऐड इन अ वेक्टर सम, आपको उसका वेक्टर सम कर देना है। तो दैट विल बी इक्वल टू F31 वेक्टर प्लस F वेक्टर 32। नेट फोर्स निकालने के लिए आपने उनका वेक्टर एडिशन करना होता है, ओके। सो अगर ये तीन चार्जेस की बात होगी, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और आपको nth वाले चार्ज का नेट फोर्स निकालना है, सपोज देयर आर सो मेनी चार्जेस, है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कोई आपका एक n चार्ज रखा हुआ है, इस n चार्ज पर आपने फाइंड करना है कि नेट फोर्स क्या होगा। तो Fn इस वाले के लिए आपने फाइंड करना है। तो आप सेम वे में वैसे ही आपको क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो Fn नेट विल बी इक्वल टू Fn पर 1 के थ्रू भी लगेगा रिपल्सिव फोर्स, प्लस F पर n पर 2 के थ्रू भी लगेगा एंड n पर 3 के थ्रू भी लगेगा, ऐसे करके सो ऑन n पर n-1 चार्ज के थ्रू भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उन सब का हमने क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। सो इसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। Okay, now let's take a numerical based on this principle of superposition. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको सुपरपोजिशन करना है, सुपरपोजिशन फाइंड करना है, you have to do the vector sum of all the forces acting on that particular charge. Now let's take a numerical based on this concept. So write down the numerical. इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही एक हम न्यूमेरिकल लेंगे। सो न्यूमेरिकल लिख लीजिए, कंसीडर द चार्जेस Q
comma q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle, okay, of each side of side L. हर एक साइड जो है वो क्या दी हुई है, L सेंटीमीटर दी है. So what is the force on each charge? हर एक चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा? So let's draw the diagram first. कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. यहाँ पर आपका लेट्स से ए बी सी, यहाँ पर चार्ज आपका रखा हुआ है क्यू, यहाँ पर चार्ज आपका रखा है क्यू एंड यहाँ पर चार्ज आपका रखा है माइनस का क्यू. लेट्स से इट इज Q1 इज इक्वल टू क्यू, Q2 इज इक्वल टू क्यू एंड Q3 इज इक्वल टू माइनस क्यू. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है और ईच चार्जेस, हर चार्जेस पे आपने फोर्स फाइंड करना है. सो Q1 एट ए पे फाइंड करेंगे सबसे पहले. लेट्स से चार्ज फोर्स ऑन ए पर फोर्स फाइंड करेंगे हम. सो Q1 इज इक्वल टू क्यू, हमें पता है इस पर एट ए पर, तो F1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों आपके क्या है, ये यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है. ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर की साइड आ गया. तो F1 पर किसके थ्रू लग रहा है बेटा, 2 के थ्रू, ओके, रिपल्सिव फोर्स. लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. और यहाँ पर लगेगा F1 3 अट्रैक्टिव फोर्स. इनका रिजल्टेंट क्या आया, ये बीच का रिजल्टेंट आया, दैट इज F. Okay, F1. So how we should find out? F1 is equal to F12, वही करेंगे वेक्टर सम जो हमने पढ़ा था, वेक्टर सम F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर विच इज इक्वल टू FR कैप, ठीक है, FR1 कैप. एंड F की वैल्यू आपको पता है क्या होगी यहाँ से, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, यहाँ पर सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं. तो ये Q1 Q2 सेम है, तो Q इंटू क्यू अपॉन 4, और अगर आपको ये लगाना है के की जगह आप इसको भी ए भी रख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है. एंड आर कैप, राइट, आर कैप की जो डायरेक्शन होगी, आर कैप विल बी अलोंग BC. ये जो आर कैप की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, BC के अलोंग होगी, राइट. नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट फोर्स ऑन B पर फाइंड करना है. तो अगेन क्या होगा, B पर फाइंड करने के लिए इसके थ्रू यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये लग गया आपका रिपल्सिव फोर्स F21, राइट. यहाँ पर आपका लग गया F23 और ये इनके बीच का फोर्स हो गया रिजल्टेंट फोर्स, राइट, दैट इज F2. सो सेम equation for this will also come. F2 is equal to F21 vector plus F23 vector, okay, and which is equal to FR2 cap, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon L square, right. So similarly we will find out the force now on the C part, C point. सो सी के लिए यहाँ पर देखिए ये भी क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा आपका. सो F31 अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. F32 रिजल्टेंट आपका बनेगा ये वाला. तो F3 के लिए व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q3. सो फोर्स ऑन Q3 क्या बनेगा आपका, F इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F31 प्लस F32, है ना. सो इस तरीके से आप फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं, तीनों पॉइंट पर जाकर क्या फोर्सेस हो सकते हैं. सो सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स.
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. थैंक यू.